नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं अनिल कुमार और आप देख रहे हैं कंस्ट्रक्शन टिप्स। साथियों, पिछले एपिसोड में हमने खाली प्लॉट का गुनिया कैसे निकालते हैं वो उस पर चर्चा की थी, उसको हमने सीखा और हमने अपने आप को अपडेट किया। तो आज हम आपके सामने लेके आए हैं कि हाई राइज बिल्डिंगों का लेआउट कैसे शुरू करना होता है। जैसे एक मंजिल से हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो उसको कैसे शुरू करें कि हमें हमें कोई दिक्कत ना हो। तो हमने कई बहुत हाई राइज बिल्डिंगों में कईयों में काम किया है, तो हमने अब जो अपना एक्सपीरियंस था वो आपके साथ अब साझा कर रहे हैं। तो हम देखेंगे कि हमने आज का टॉपिक अपना यही रखा है कि लेआउट, हाई राइज बिल्डिंग्स का लेआउट कैसे करते हैं। तो इसी पे आज हम बात करेंगे। आज मैंने अभी थोड़ी देर पहले डायग्राम बना रहा था, तो मैंने सोचा कि अभी अधूरा उसको छोड़ दिया कि अपने ऑडियंस के साथ जो हमारे देखने वाले हैं, चाहने वाले हैं, उन्हीं के सामने इसको पूरा किया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो साथ ही मैं अभी बना ही रहा था कि मैंने सोचा कि आपके सामने ही बनाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अभी आपको सामने ऐसी हमने लकीरें खींची हैं, तो आधा अधूरा ही था, तो अब आपके सामने इसको बना देते हैं। ये बीम मान लीजिए या स्लैब मान लीजिए, जो भी। ये आपका कैंटिलीवर है जो भी। अब आपके कॉलम ऐसे चलते हैं। इसको हम ले लेते हैं पूरा। साथ ही एक तरह से स्लैब है हमारी, और इसको हम यहाँ पर हम कॉलम को ही शुरू करते हैं। मान लीजिए ये हमारा कॉलम है। ये हमारा कॉलम पहुंच गया। इस तरह से हमारा ये भी कॉलम पहुंच गया है। ये थोड़ा बहुत अंडुलेशन साथियों आ सकता है, क्योंकि हाथों की लकीरें और एक इक्विपमेंट के साथ काम करना थोड़ा सा फर्क पड़ता है उसमें। अब ये हमने अपनी मंजिलें बना ली है साथियों कि ये हमारा है राफ्ट टाइप का हो गया हमारा। ये हमने राफ्ट इसमें डाल दी, इसको लिख देते हैं राफ्ट। और ये हमारे कॉलम है, ये भी कॉलम है साथियों। ये हमारा कैंटिलीवर छज्जा है। अब हम इसको जैसे हाई राइज बिल्डिंग का लेआउट कैसे करें। अब ये ग्राउंड मान लेते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, और आप जहां तक इसको अज्यूम कर सकते हैं कर लीजिए। ये कंटिन्यू चलता रहेगा। तो अब ये होगी फर्स्ट फ्लोर हमारी हो गई है, ये सेकंड फ्लोर, ये थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, फिफ्थ फ्लोर, और ये सिक्स, ये सेवन। इस तरह से कंटिन्यू ऊपर तक साथियों ये अपनी बिल्डिंग इमारत जहां मर्जी तक, जैसे मैंने मैक्सिमम 24 मंजिल बिल्डिंग मैंने 5 टावर बनवाए थे कभी। तो जब हम इसमें थे कंपनी में, ये दिल्ली एनसीआर की बात है, तो उससे इससे इससे बड़ी भी करवाई है, लेकिन उसमें काफ़ी कम टाइम तक रहा था, इसलिए इसी को कंसिडर कर लेते हैं।
तो अब ये बिल्डिंग जो है जितनी मर्जी आप लेके चल जाए, सबका प्रोसीजर सेम रहेगा लेआउट का। मान लीजिए आपने यहाँ पर स्टार्टिंग में भरा गया था, इसका यहाँ पर सबका स्टार्टर भरा गया था, तो जब आप ये मंजिल फर्स्ट फ्लोर डाल लेंगे तो साथियों सबसे सही तरीका ये है कि इस तरह से अपन लेते हैं, कोई भी राड लेते हैं, उससे प्लम नीचे झुला देते हैं, जो तरीका है, और इसी से इस प्लम से इसकी दूरी कुछ भी, मान लीजिए 1200 का छज्जा है या 900 का छज्जा है, तो 900 का छज्जा आते हैं 1250 मान लीजिए इसको, इतना हमने इसको यहाँ से ले लिया। अब ये सब तरफ से ऐसे ही चलना है आपको, यहीं जो फर्स्ट स्टार्टर है बिल्डिंग को हमेशा उसी से उठाते हुए चलना है। ये बिल्डिंग ये मंजिल हमने डाली, फर्स्ट फ्लोर स्लैब डल गई, सेम प्रोसीजर इसका भी ऐसे ही करना है, इसके साथ भी हमने ऐसे ही इसको झुलाना है, और ये सीधा नीचे तक ही आना है, ये खत्म हो, यहाँ से नहीं नापना है आपको, बीच में कहीं से भी नहीं नापना है, नापना आपको यहीं से। हर बार जितनी मंजिल आप ऊपर चले जाए आपको लगभग यहीं से नापना है। इसके ऊपर मान लीजिए यहाँ चले गए, यहाँ से आपने डला, ये सीधा चलते गए, ये हटा दे, ये बीच में से हट जाएगा, तो आपका प्लम जब सावर या जो भी आप डालेंगे यहीं से सीधा डलेगा, ये पूरा यहीं से डलता डलता आपका ऊपर। अगर ये मंजिल भी डाल ली, अब मान लीजिए यहाँ से आपको डालना है, यहाँ पर भी आपका सेम सिस्टम रहेगा। ये हट गया, तो इस तरह से साथियों आपको एक ही जगह से पूरा प्लम सभी मंजिलों को एक ही जगह से उठाना होता है। तो एक यहाँ पे डाल देंगे, एक आगे डाल देंगे, जैसे मान लीजिए प्लॉट आपका इस तरह से है, ये सामने वाला कॉलम यहाँ आ रहा है, मान लीजिए एक यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहे हैं कॉलम, आपने यहाँ से साव डाल दिया और यहाँ पे भी आपको डालना पड़ेगा। जब आप ये वाली लाइन यहाँ पे मार्क कर लेंगे, एक यहाँ मार्क कर लेंगे, यहाँ से सीधा लाइन आपको ये इस तरह से अपना लेआउट, जो भी हम भी काफी करते आए हैं, तो आप भी करते होंगे, एक मंजिल, दो मंजिल, चार मंजिल जो भी करते होंगे, तो आप तरीका यही है। हाई राइज बिल्डिंग का भी सेम तरीका है यही। आप तो हर जगह जगह बड़ी कंपनियों में टीएस वगैरह ये सब आ गए हैं, तो शॉर्ट तरीका हो गया है, तो ये भी एक लंबा तरीका तो था ही। और इसको, लेकिन इससे एक फायदा था कि इससे हम कोई कंफ्यूज नहीं है, कुछ डाउट नहीं रहता है कि हमने कैसे उठाया, मतलब कि, और हमको पता है कि हमने नीचे वाले कॉलम से ऊपर उठाया, तो सब कुछ ठीक है। लेकिन हर बार ऐसा नहीं है कि आप यहाँ से इसका लेआउट करेंगे, यहाँ का लिए लेआउट करेंगे और आप यहाँ बीच में से कहीं उठा रहे हैं, नहीं, ऐसा मत कीजिए। आपको कोशिश करनी है कि आप यहीं से उठाएं, ताकि एक ही जगह से आपको सारे एक ही जगह से, अगर कहीं फर्क भी आता है 1-2 mm का ही, इससे ज्यादा मेरे ख्याल से प्लम में कोई फर्क नहीं आता है, तो ये भी नहीं, कोशिश कीजिए ये भी ना है, क्योंकि हवा ये काफी लंबा हो जाता है, और ये तब आपका सटीक है। जैसे ये इसमें आप क्या चीज यूज कर रहे हैं, अब बहुत सारी चीज है इसमें, एक पियानो वायर हो गई, ये नायलॉन वायर हो गई, कभी कभी हम बाइंडिंग वायर इस्तेमाल करते हैं। तो कभी नॉर्मल सूता, प्लास्टिक सूता इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इस तरह से हम कुछ भी, मतलब कि, और नीचे में अपन कई, ये तो एक तो नीचे तो है ही है, जैसे प्लम हो गया, दूसरा नीचे कोई भी वेट, मतलब कोई भी वेट यहाँ पर
रखना चाहे कुछ भी वेट आप रख सकते हैं, जिससे कि आपका ये इसका बिल्कुल बराबर टेम्पो बना रहे, आपकी वायर बिल्कुल मतलब कि बल्ब या अपने अपने वेट पे बिल्कुल सीधी रहे। मतलब जैसे बाइंडिंग वायर भी है तो इतनी हाइट आते आते आपको वेट काफ़ी यहाँ पे हो जाता है, तो अपने वेट से बिल्कुल सीधी रहती है। इसमें जीआई वायर भी अपन कई बार इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं मतलब जिनसे अपन ये कर लेते हैं, और सारी की सारी ही रिकग्नाइज है, सब बहुत बढ़िया चीजें हैं ये सब, और इन्हीं से लगभग अपन करते आए हैं कहीं पर भी। ये यहाँ पर ये प्लम लेते हैं तो प्लम अच्छा, कोई भी अच्छा प्लम लेंगे तो भी ये ठीक है, और नहीं तो इसके साथ आप वेट बांधते हैं अपने 2-3 मंजिल तक तो आदमी चलता है, तो कभी उसके नीचे कोई भी वेट जो होता है, कोई कील वगैरह या इस तरह से प्लम जैसे कोई भी चीज को आप बांध देता, वेट का काम करती है और वो प्लम बन जाता है एक तरह से। और प्लम ही इस्तेमाल करें तो ज्यादा अच्छा है। प्लम में जो भी धागा उसमें अपना धागा जोड़ के और इतना लंबा आप चला सकते हैं। तो इस तरह साथियों हम आपसे बात कर रहे हैं कि हाई राइज बिल्डिंग का जब लेआउट करते हैं तो इसी तरीके से अपन ऊपर उठते हैं, ऊपर उठते जाएंगे, लेकिन अपना नापने का वही ये सेम एक ही जगह से हमको हर बार नापना है। इसके लिए नापना है तो यहाँ से, इसके लिए नापना है तो यहाँ से, इसके लिए नापना है तो यहाँ से। तो हर किसी को एक यहीं से ही नापना है, इसको भी नापना है तो यहीं से नापना है, और ये इसको भी नापना है तो यहीं से नापना है, और इसको और ऊपर के लिए भी नापना है तो यहीं से नापना है, और ऊपर के लिए भी नापना है तो यहीं से नापना है। तो इस तरह से कैसे भी ऊपर चलते जाइए, आपको नापना यही इसी जगह से है, ऊपर तक जाते जाएंगे नापना एक ही जगह से, ताकि गलती होने के कोई भी चांसेस ना हो। तो इस तरह साथियों अपन ने देखा होगा कि ये कि इतना आसान है, लेकिन कई बार जब हम स्टार्ट करते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे स्टार्ट करें। तो अभी आपने देखा होगा कि ये बहुत इतना सरल तरीका है, कुछ नहीं है इसमें देखने में ऐसा कि बहुत बड़ा रॉकेट साइंस है, ऐसा कुछ। ये सिंपल तरीके जो शुरू से कई सौ सालों से ऐसे ही चलता आ रहा है, आई थिंक जहाँ तक उम्मीद है। तो इसी तरह से पहले आज ये बिल्डिंगें हम बनाते हैं आरसीसी बनाते हैं, पहले चूना कली और इन चीज़ों में बनाते थे सुर्खी वगैरह से, आज हम आरसीसी की स्ट्रक्चर खड़े करते हैं। तो उस जमाने में भी ऐसे ही लोग इस्तेमाल करते थे, सूता इस्तेमाल करते थे या नायलॉन के धागे इस्तेमाल करते थे, मोटे सूते इस्तेमाल करते थे। अब जीआई वायर भी आ गया है, बाइंडिंग वायर आ गया, नायलॉन आ गया, पियानो वायर आ गया। तो ये सब चीज़ें इसके लिए, पियानो वायर तो लेआउट वगैरह में भी इन सब चीज़ों में होता है, और थोड़ा मोटा अगर क्वालिटी का आ गया तो इसके अंदर भी इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि आज ये कैसे हाई राइज बिल्डिंगों का लेआउट हम कैसे करते हैं। और हाई राइज बिल्डिंग का लेआउट साथियों उसमें बहुत सारे कॉलम होते हैं, और हर एक कॉलम अपनी जगह सही होना भी जरूरी है। तो इस तरह से हमने इसको आपके सामने इसको बाइफरकेट करके बताया। तो आशा करते हैं साथियों आपको ये समझ आ गया होगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और कमेंट्स में हमें लिखें कि आगे हम आपके लिए क्या और नई चीज़ ला सकते हैं, ताकि हम भी अपने आप को अपडेट कर सकें और हम आपके साथ कुछ सीखने की कोशिश करें, आपको भी कुछ सिखाने की कोशिश कर सकें। जय हिंद साथियों।